अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। तो इसका यूज कब होता है? लेट्स से हमारे कोई दो नोड्स थे, वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे एंड क्या हुआ, जब ये डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे अपने पैकेट्स या फ्रेम, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में कोलिजन हो गया। तो हमें बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम ये बताता है कि कितना टाइम फ्रेम, कितने टाइम के लिए इन नोड्स को या इन स्टेशंस को वेट करना चाहिए रीट्रांसमिट करने से पहले, जिससे कि कोलिजन अकर ना हो। यानी कि एक तरीके से इट रिड्यूसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑन रीट्रांसमिशन। यानी जब भी हम फ्रेम को रीट्रांसमिट करेंगे उस टाइम पे कोलिजन की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाए, उसके लिए इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब इसे बाइनरी एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एट अ टाइम दो नोड्स को ही कंसिडर करता है, यानी या फिर दो सिस्टम बोल सकते हैं या दो स्टेशन बोल सकते हैं। एट अ टाइम ये सिर्फ दो स्टेशन को कंसिडर करता है, इसलिए हम इसको बाइनरी यूज करते हैं। एंड जब हम इसका यूज करते हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कोलिजन की, ऑफ कोलिजन जो है वो रिड्यूस होती है, एक तरीके से एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती है, इसलिए इसको बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, या किस टाइप से ये पूरी एल्गो वर्क करती है। लेट्स से हमारे पास ये दो स्टेशन हैं ए एंड बी, एंड ये दोनों आपस में पैकेट्स ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पे इसके पास P1, P2, P3 ये तीन पैकेट्स हैं, इसके बाद भी यहाँ पे P1, P2, P3 ये तीन फ्रेम्स हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इस केस में सबसे पहले देखते हैं हम वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करते हैं। वेटिंग टाइम जो है हमारा हो जाएगा k इंटू जो हमें कोई गिवन टाइम स्लॉट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा टाइम स्लॉट गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक तरीके से पैरामीटर वेरी करता है वो है k, एंड k हमारे पास क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं, k बिलोंग्स टू 0 to 2 to the power n minus 1। यहाँ पे n क्या है, n आ जाता है हमारा नंबर ऑफ कोलिजन्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं। लाइक अगर ये नोड है b, तो इसने कितनी बार कोलिजन फेस किया, लेट्स से इसने पहले एक पैकेट ट्रांसफर किया, बट यहाँ पे इधर से a ने भी पैकेट ट्रांसमिट कर दिया था, तो इनके बीच में कोलिजन हो गया। अब जब हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट टाइम, अब हम जब ये बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम लगाएंगे तो इसके लिए भी हम n1 लेंगे एंड इसके लिए भी हम n को 1 लेके चलेंगे, एंड फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि इनको कितने टाइम स्लॉट के लिए वेट करना चाहिए। दोनों क्योंकि एक एक कॉलिजन सफर कर चुके हैं, लेट्स से इसने भी पैकेट P1 भेजा था, इसने भी P1 भेजा था, एंड ये दोनों कोलाइड कर गए, तो अब क्या होगा, ये फिर से रीट्रांसमिट करेंगे। एंड जब हम इसके लिए वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे, किस नोड को कितना वेट करना होगा, उसमें ये n का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉलिजन हुआ है। अब लेट्स से क्योंकि सिर्फ एक बार कॉलिजन हुआ है तो k बिलोंग करेगा 0, 2 to the power 1 minus 1, दैट मीन्स k बिलोंग्स टू 0, 1। इसके लिए भी सेम ही नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए हैं, तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू 0, 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम लेट्स से ये a और b है, इनमें ये वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। तो हम देखेंगे कि 0, 0 एंड 1, 1 यहाँ पे अगर k की वैल्यू हम 1, 1 या फिर 0, 0 दोनों के लिए सेम वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, कोलिजन होगा, क्योंकि दोनों का वेटिंग टाइम सेम हो गया। अब ये दोनों फिर से एक साथ ट्रांसमिशन करेंगे, यानी कि फिर से कोलाइड कर जाएंगे। फिर अब दूसरा केस आता है, ये ए का वेटिंग टाइम जो है एक तरीके से 0 हो जाएगा, एंड बी का वेटिंग टाइम कुछ वैल्यू होगी 1 इंटू सम टाइम स्लॉट। तो या इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए विंस एंड ए अपना पैकेट ट्रांसमिट करेगा, एंड सिमिलरली इस केस में यहाँ पे क्या है, बी का वेटिंग टाइम 0, यानी इस केस में बी विन कर जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस कम्स आउट टू बी 1/4, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस comes out to be 1/4, and probability of collision यहाँ पे कितनी आ गई है, it comes out to be 2/4, that is 1/2। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पूरे केस में जो हमारा A था, A जीत गया एंड A ने अपना पैकेट जो है सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि B ने जब सेकंड टाइम पैकेट ट्रांसमिट करना चाहा तो नहीं हो पाया, A क्योंकि यहाँ पे विन हुआ है, तो A के पास P2, P3 हो जाएगा, एंड ये फिर से फेल हो गया अपना पैकेट ट्रांसमिट करने में, तो यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम इसके लिए जब हम k फाइंड करेंगे तो इट
बिलोंग टू 0,1, बट यहाँ पे k बिलोंग करेगा 0,2⁻²-1, दैट मीन्स k बिलोंग्स टू 0,1, 2, 3, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी k की। अब जब हम इसके लिए सिमिलर टेबल बनाएंगे तो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 2 एंड 1, 3। तो ये फिर से ये वाले जो दोनों एग्जांपल्स हैं 1, 1 एंड 0, 0, यहाँ पे वेटिंग टाइम फिर से चेंज हो गया, यानी इन केसेस में हमारे पास कोलिजन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी फिर से, इट विल बी 2/8। हाँ, इट विल बी 2/8 विच कम्स आउट टू बी 1/4। हमने देखा कि जब दोबारा से कोलिजन वाला केस हुआ तो यहाँ पे एक तरीके से प्रोबेबिलिटी 1/2 थी एंड यहाँ पे 1/4 हो गई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन अब जब ये पैकेट ट्रांसमिट करेंगे तो वो हमारी कम हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ए जीतेगा एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी जीतेगा। तो यहाँ पे ए का टाइम जो है 0 है, तो ऑब्वियसली इन तीनों केसेस में ए विन करेगा। देन यहाँ पे क्योंकि बी का टाइम वेटिंग टाइम 0 है तो हियर बी विल विन, एंड इस केस में ए विन करेगा एंड इस केस में भी ए, क्योंकि इसका जो वेटिंग टाइम है वो एक तरीके से बी के वेटिंग टाइम से कम है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस कम्स आउट टू बी 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस काफी कम है, दैट कम्स आउट टू बी 1/8। अब इसी के साथ हम यहीं पे समझते हैं कि इस एल्गोरिथम के ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे पहला तो यही कि इट वर्क्स ओनली ऑन 2 सिस्टम्स, ठीक है, बाइनरी सिस्टम पे ही बस ये एप्लीकेबल है। एंड सेकेंड है कि इट सफर्स फ्रॉम एन इफेक्ट कॉल्ड कैप्चर इफेक्ट। कैप्चर इफेक्ट में क्या होता है, अगर सबसे फर्स्ट टाइम अगर कोई सिस्टम जीत गया है तो बार बार वही जीतता रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। हमने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया था कि ए जीत गया, इसने पैकेट ट्रांसमिट कर दिया। यहाँ पे फिर से अब ए के इस रेस को विन करने के, इस पैकेट को ट्रांसमिट करने के चांसेस जो है 5/8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से बी से काफी ज्यादा है। यानी एक तरीके से एक सिस्टम अगर जीतता है इसमें तो वही बार बार वही सिस्टम जीतता रहेगा एंड दूसरे सिस्टम इस तरह से डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सिर्फ यही दो ड्रॉबैक्स है कि एक ही बाइनरी सिस्टम है एंड इट सफर्स फ्रॉम कैप्चर इफेक्ट।